इस समय केजरीवाल जी का घर सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया है। जैसे कि किसी डकैत को पकड़ने गए हैं या किसी शत्रु देश से युद्ध हो रहा है। ये जनतंत्र की हत्या है। एक मुख्यमंत्री के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर केजरीवाल जी दिल्ली में कांग्रेस से अलायंस तोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए, तो सारे संबंध निरस्त हो जाएंगे। दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इनसे भी ज़्यादा संगीन अपराध में या भ्रष्टाचार में जुड़े थे, और जिसके बारे में खुद स्वयं मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी का भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का है। और अजीत पवार 2-3 दिन के अंदर जब बीजेपी के सहयोगी बन गए तो वो कहाँ गया? उस समय कहा था कि ये मोदी का वादा है, जेल छोड़ के रहूँगा। तो ये अत्याचार है। और कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सील कर दिया गया है। टिकट खरीदने तक का पैसा नहीं रह गया है। तो मैं देश की जनता को यह कहना चाहता हूँ, चाहे वो शिक्षक हो, एम्प्लॉई हो, किसान हो, अगर बोलने की आवाज़ दबा दी जाएगी तो केवल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग ही नहीं शिकार होंगे, इसके सभी शिकार होंगे। ये किस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म किया गया है, ये जनता को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अगर आज आम आदमी पार्टी बीजेपी का सहयोगी बन जाए तो कोई इनके खिलाफ में केस नहीं होगा। पूरे देश में इस तरह से किया जा रहा है। और पुलिस छावनी बना दी गई घर पर कि जैसे वो भागे जा रहे हैं। तो सम्मान पर सम्मान, हैरेसमेंट करना, सारे विपक्ष, भूपेश बघेल जी के खिलाफ जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, सारे फर्जी केसेस सबके ऊपर लादे जा रहे हैं। तो देश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल राजनीतिक लोगों के साथ में ही नहीं किया जा रहा, इसके शिकार सब हो रहे हैं, व्यापारी हो रहे हैं। जो मझोले स्तर के व्यापारी हैं, उनके तमाम बिजनेसेस बंद हो गए, बड़े हो रहे हैं। व्यापारियों के ऊपर रेड मार करके उनसे वसूली की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा हो रहा, औरों के साथ भी ऐसा हो रहा है, किसानों के साथ ऐसा हो रहा। शंभू बॉर्डर इतना दूर है, दिल्ली नहीं आने दिया। अपनी देश की राजधानी में किसान नहीं आवाज़ उठाने आएंगे तो क्या कराची और ढाका जाएंगे? तो वो यह हो तो सबके साथ रहा है, लेकिन महसूस हर वर्ग को करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के ये तानाशाही ताकत को उखाड़ पाएंगे। इस लोकसभा में इनको अगर हटाया नहीं गया तो इस देश के अंदर अब चुनाव नहीं होगा और ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और उसका परिणाम होगा कि ये देश एक दिन बट जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मैं समस्त जनता से अपील करता हूँ कि ये उठ खड़े हो, साथ दे।